सुदीक्षा ने जिस डर को तोड़कर अमेरिका में स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ाई की उड़ान भरी, क्या वही डर कोरोना के संकट काल अमेरिका से वापस घर आकर दोबारा अमेरिका जाने के 10 दिन पहले सुदीक्षा की मौत का कारण बन गया? कुछ लोगों को खौफ रहता है, मेरे अंदर भी खौफ था। जब ये जा रहे थे मैं कभी इनको अकेला नहीं भेजता था, वो खौफ खा गए। तो खौफ से टकराने की मुझ में हिम्मत थी, इनमें हिम्मत नहीं थी। ये साहस नहीं जुटा पाए, यानी साहस होता तो उनको मुकाबला करते। जिस पुलिस को अब आरोपी मंचलों को जांच करके पकड़ना, उसने शुरुआत में क्या किया देखिए। सीन ऑफ क्राइम पर जाने से पहले डीएमएसपी छेड़खानी की बात खारिज करते हैं। सीन ऑफ क्राइम पर घटना के 30 घंटे से ज्यादा के बाद डीएम और एसपी पहुंचते हैं। छेड़छाड़ की बात यहाँ पर आप लोग पूछ रहे हैं, इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही थी। अभी तक ऐसा कोई साबित नहीं मिला। अभी मैं मौके पर आया हूँ, या मुझे देखते तो दीजिए। इतना बड़ा फाइट अभी तो मैं उतर आपको जांच कैसे करूँगा, उसका समय तो दीजिए। डीएम बुलंदशहर घटना स्थल पर इस हंसी को एक बार फिर से सुनिए। अभी मैं मौके पर आया हूँ, या मुझे देखते तो दीजिए। हंसकर मामले को हल्का करने में पुलिस छुटी। सवाल यह कि क्या छेड़खानी के आरोप में भारत के मेधावी बेटी की जान जाने के मामले में पुलिस लीपापोती करना चाह रही है? पुलिस की ये एक आदत बन गई है, मिजाज बन गया है घटना को नकारने का, उसको हल्का करने का, अल्पीकरण करने का, न लिखने का, जिसको कहते हैं मिनिमाइजेशन, या उसको डाइल्यूट करके धाराएं कम करने का या हल्का करने का, जिससे कि बात की गंभीरता थोड़ी धूमिल हो जाए और उनकी बदनामी न हो। वास्तविकता ये है कि जो बदनामी हुई थी वो तो हो गई, और इससे ज्यादा बदनामी ये हुई कि प्रकरण की लीपापोती करने का प्रयास किया गया। लीपापोती का प्रयास पुलिस ने कैसे किया, इसकी पड़ताल करने संवाददाता इंद्रजीत राय, जो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैं, वो क्राइम ऑफ सीन पर पहुंचते हैं और पहले ये पता करते हैं कि आरोपों के मुताबिक मंचलों की बुलेट में टक्कर से बाइक गिरी तो सुदीक्षा को ही क्यों चोट लगी। मोटरसाइकिल इधर गिरी है और चूंकि सुदीक्षा पीछे बैठी थी, भाई को चोट नहीं आई क्योंकि वो राइट साइड पे, क्योंकि आप देख सकते हैं घास या बाकी चीजें हैं, लेकिन बदकिस्मती से सुदीक्षा इस तरफ गिरी। सुदीक्षा इस तरफ गिरी, उसके सिर में गहरी चोट आई और लोगों का कहना है कि यहाँ पे काफी ब्लड गिरा हुआ था। क्योंकि बारिश हो चुकी है, ये ब्लड यहाँ से दूर चुका है, लेकिन काफी ब्लड गिरा हुआ था। अब उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये मोटरसाइकिल गिर सकती है। इसी सड़क के आगे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक शॉप है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। उस सीसीटीवी कैमरे में एक बुलेट वाले की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस उसे संदिग्ध मान रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि जो परिवार जिस बुलेट की बात कर रहा हो वही बुलेट है, यानी कि वो बुलेट इधर से इधर जा रही थी। 10 अगस्त की सुबह यहाँ पर दावा सुदीक्षा मंचलों के कारण गिरकर दम तोड़ती है और 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल से 5 मिनट की दूरी पर मौजूद एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में बुलेट पर सवार 2 संदिग्धों का वीडियो खोजने पहुंचती है, क्योंकि अब तक तो पूरा प्रशासन छेड़छाड़ के आरोपों को भ्रांति बताने में जुटा हुआ था। सीन ऑफ क्राइम से चीजों को उठाने की प्रक्रिया कब शुरू? ये हम लोग यहाँ सुबह 9 बजे आए हैं, हमारे ही सामने एसएचओ औरंगाबाद यहाँ सुबह 9 बजे आए थे। 24 घंटे बाद, वारदात के 24 घंटे बाद एसएचओ औरंगाबाद यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और बाकायदा 30 घंटे बाद घटनास्थल से जब हम लोगों ने सुदीक्षा भाटी का कैमरा शूट कर लिया है, इसका चश्मा शूट कर लिया है, उसके चश्मे को यहाँ से रिकवर करके इंस्पेक्टर औरंगाबाद यहाँ से बरामद करके ले गए। ये देखिए इस तस्वीर को, घटना स्थल पर 30 से ज्यादा घंटे बाद पुलिस की टीम जांच करती दिखती है। सुदीक्षा का टूटा हुआ चश्मा उठाए पुलिस वाले को देख लीजिए, क्या ये दोस्तों, ये जो टीवी रिपोर्टिंग आप देख रहे थे, ये मैं अकेला नहीं हूँ जो इस बात से, इस दुर्घटना से दुखी है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश तक के लोग जिन्होंने इस दुर्घटना को देखा, सबके रोए रोए खड़े हो रहे हैं। सबको इस बात का दुख है कि हिंदुस्तान के एक गरीब परिवार की बेटी, जिसने अपने बलबूते पर, अपने दम पर, एक चाय बनाने वाला बेचारा एक इंसान जो दादरी जैसे छोटे कस्बे में चाय की दुकान चलाता था, उसकी बेटी अपने बलबूते पर अपना दमखम दिखाते हुए अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे शहर में तक पहुंची
और पहुंचती कैसे? एक गरीब परिवार की बेटी थी, उसने अपने दमखम पर एक स्कॉलरशिप जीती। करीब करीब 3.5 करोड़ इंडियन करेंसी की कीमत की एक स्कॉलरशिप एक आम लड़की जो एक छोटे से कस्बे गांव से निकलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक पहुंची। ये रिपोर्टिंग सुनकर और आपके साथ बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं इतना इमोशनल हूं क्योंकि दोस्तों मैं भी एक बेटी का बाप हूं। मेरी भी बेटी अमेरिका में है, वो भी इसी तरह पढ़ने गई थी। एक बेटी अपने 2 साल पढ़ाई करने के बाद जब हिंदुस्तान में वापस आती है और अपने एक रिश्तेदार के साथ एक स्कूटी पर बैठकर सड़क पर निकलती है तो उसको नहीं पता होता कि उसके साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य बोलिए कि ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं कि हिंदुस्तान का जो ब्रेन है वो विदेशों में क्यों जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारणों में से एक कारण लॉ एंड ऑर्डर का भी है। यहाँ पर हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएं, हमारी नारी शक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये कहते हुए मुझे दुख अंदर तक हिल रहा हूँ कि एक हिंदुस्तान की बेटी जो कैलिफोर्निया से वापस आई थी अपने परिवार से मिलने। कोरोना काल चल रहा था, 20 अगस्त को उसका वापसी का फ्लाइट था, उसका एक सुनहरा भविष्य था। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ गंदगी, कुछ नाली के कीड़े जो अपने आप को कुछ बना नहीं सकते, ऐसे लोग उस बेटी को क्या, बस उसके पूरे परिवार को बर्बाद करके चले गए। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और मेरा ये गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक सुदीक्षा नाम की बेटी जो आज इस धरती के ऊपर नहीं है, सिर्फ उसके लिए नहीं है। मैं आपको बता देता हूं एक और दूसरी एक घटना है जो आप सबने पढ़ी होगी। कुछ समय पहले, करीब 7 महीने पहले, एक बेटी घर से गायब हो जाती है। उसका भाई पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है कि मेरी बहन गायब हो गई है, मुझे कुछ लोगों के ऊपर शक है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। पुलिस लीपापोती करती है और अंत में इससे बड़ा दुखद पहलू क्या होगा कि वही पुलिस उसी बहन के मर्डर के आरोप में उसी बेटी के बाप को और उसके भाई को गिरफ्तार करती है। और उसका भाई और बाप निर्दोष होते हुए भी जब जमानत की अर्जी डालता है तो जज उसके प्रार्थना पत्र पर ध्यान नहीं देता। वो बिलखता रहता है, बाप बिलखता है, बेटा बिलखता है कि हमारी बहन है, हमने ही कंप्लेन की थी और हम ही को फंसाया जा रहा है। जज इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और वो बाप और बेटा 6 महीने तक जेल काटता है। और ये देखिए, कोरोना की वजह से वह बेटी जिंदा मिली है। दिल्ली में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। दिल्ली से दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने गांव पहुंचते हैं, लड़के के गांव में पहुंचते हैं और तब पता चलता है कि वो लड़की जिंदा है। ये है हमारा पुलिस प्रशासन। मेरे आवेश का कारण सिर्फ इतना नहीं है। एक तरफ एक बेटी को उसके अपहरण के मामले में उसी के बाप और उसके भाई को गिरफ्तार किया जाता है, 6 महीने जेल में सड़ाया जाता है, पूरे देश में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और पता चलता है कि वो बेटी जिंदा है। ये है पुलिस की कार्यप्रणाली। और इस केस में भी, सुदीक्षा के केस में भी, वो सड़क पर गिरी, उसकी मौत हुई। लेकिन उसकी मौत के पीछे का जो कारण था आपने देखा होगा, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपने देखा है टीवी पर। उसका रिश्तेदार सभी लोग बिलख रहे हैं, मुर्दा घर के सामने बैठे हैं अपनी बेटी का शव लेने के लिए, बॉडी लेने के लिए। और उस टाइम पर रो रो कर वो यही बात कह रहे हैं कि एक लड़का था जो बुलेट चला रहा था, वो तंग कर रहा था, मनचला था और आगे पीछे हो के हमें तंग कर रहा था। अचानक हमारी बाइक के सामने उसने आकर ब्रेक मारे और हम संभाल नहीं पाए और हम गिर गए। और जिसकी वजह से पीछे बैठी हुई मेरी जो रिश्तेदार थी वो गिरी और उसको सिर में चोट लगी और उसका मैं तो दुर्घटना नहीं कहूँगा, मर्डर कहूँगा। तो दोस्तों, कब तक होता रहेगा ये? कब तक हम पुलिस के 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 केसों को गिन गिन कर चिल्लाते रहेंगे और उनको दोष देते रहेंगे? जब तक पूरी कार्यप्रणाली दुरुस्त नहीं होती, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहेगा। मैं बोलता हूं, जब कोई देश की लड़की या देश का लड़का विदेश में जाकर अपना नाम करता है, आज कितने लोग हैं गूगल के बारे में नहीं जानते? हर आदमी गूगल के बारे में जानता है। घर से निकलने के बाद हाथ में स्मार्टफोन आता है, वो गूगल की बात करता है, गूगल पर सर्च करता है। लेकिन हम कितने लोग जानते हैं कि एक आम लड़का जो चप्पल पहनता था, जो गूगल का आज CEO है, आज उसके 1700 करोड़ रुपए साल की इनकम को तो सब देखते हैं, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन हुआ है। अगर उनको हिंदुस्तान में वो सारी सहूलियतें मिलती, वो अपने बलबूते पर वहां तक पहुंचे। सुंदर पिचाई नाम है उनका।
वो वही इंसान है जो कुछ ही दिन पहले खड़गपुर स्टेशन पर एक आम आदमी की तरह खड़ा हुआ था, सिंपल कमीज और पैंट पहने, उसके अंदर कोई दिखावट, कोई बनावट नहीं है। हमारे देश का जो ब्रेन ड्रेन है, जो यहाँ के लोग हैं, जो जिन लोगों में दिमाग है, उनको जब यहाँ पर अहमियत नहीं दी जाती तो विदेश में जाते हैं। और देखिए, सुदीक्षा नाम की लड़की जब विदेश गई और उसने अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की, 2 साल तक पढ़ती रही, जब वो अपनों से मिलने के लिए कोरोना काल में वापस आई, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। और पुलिस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इससे पहले एक केस में एक बाप और बेटे को ही, यानी कि लड़की के भाई और बाप को ही पुलिस ने फंसाया और 6 महीने तक वो जेल में रहा। और वो तो खुशकिस्मती कही है, बदकिस्मती कि लड़की बाहर आई, लड़की जिंदा है और अब उस थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। ये सस्पेंशन कब तक चलता रहेगा यार? कुछ ठोस करने की जरूरत है। अगर एक घटना घटती है जहां पर विकास दुबे नाम के एक अपराधी ने 8 पुलिस वालों की हत्या की तो पूरा हिंदुस्तान रोया, पूरे हिंदुस्तान को गुस्सा था कि हमारे पुलिसकर्मियों के साथ ऐसा किया गया। हम सब ने देखा कि कोरोना काल में जो पुलिसकर्मी हमारे सड़कों पर हैं, हमारे मेडिकल जो स्टाफ सड़कों पर है, उनको कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी गई, उनको बहादुर कहा गया। लेकिन जब विकास दुबे के जरिए 8 लोगों की हत्या हुई तो पूरा हिंदुस्तान रोया। तो ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वालों के प्रति गलत भावनाएं जनता रखती है, ऐसा नहीं है। जब गलत होता है, जिसके साथ भी गलत होता है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो उस दिन पुलिस वालों की मौत पर रोया था पूरा हिंदुस्तान, लेकिन ये भी पुलिस वाले हैं। अगर मैं सुदीक्षा की बात करूं तो डीएम को क्या अधिकार बनता था कि जांच से पहले ही अपना एक स्टेटमेंट देने का कि वहां पर सिर्फ सड़क दुर्घटना हुई है और छेड़खानी का कोई मामला नहीं है। जो एसपी सिटी हैं वहां के, उनको क्या हक बनता था कि बिना जांच पड़ताल के, बिना इंक्वायरी के ही वो ये बोल देते कि वो तो सिर्फ एक सड़क दुर्घटना है, कोई उसमें दूसरा कोई एंगल नहीं है। अरे पहले इंक्वायरी तो कीजिए। आप लोग 30 घंटे के बाद आप 30 आवर्स आपने लिए हैं दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आपको स्टेटमेंट देने की? जिले का एक डीएम जो है, जिले का मालिक होता है, जो एसपी होते हैं वो बहुत जिम्मेदार अफसर होते हैं, उन दोनों का बिना इंक्वायरी के प्रीमेच्योर ये स्टेटमेंट देना कि ये एक सड़क दुर्घटना थी, ये अपने आप में दिखाता है। और इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में आपने भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विक्रम सिंह को भी सुना है। विक्रम सिंह साहब एक जाना पहचाना नाम है, उनका साफ कहना है कि रिकॉर्ड कम करने के लिए, अपनी अपराध की घटनाओं को कम दिखाने के लिए पुलिस वाले कुछ घटनाओं को छिपाते हैं या दर्ज नहीं करते। अरे क्यों भाई? आप लोग पुलिस में भर्ती हुए हो, आप लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि अगर अपराध होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको जेल में डालिए। तो फिर आप डरते क्यों हैं कि आपके एरिया में कितनी घटनाएं घटी? जितनी घटनाएं घटी उसमें अपराधियों को पकड़िए, उनको सजा दीजिए। आप घटनाओं की संख्या कम दिखाने के लिए किसी को इंसाफ नहीं दिया जाता, तो ये क्या अच्छी बात है? मैं यही कहता हूं कि आज जो आक्रोश है इस बेटी के गुजरने की वजह से, उस आक्रोश को समझिए और ये घटनाएं फिर से ना हो, इसका कुछ ठोस कीजिए। हिंदुस्तान के सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, लेकिन आप समझिए शासन और प्रशासन का अंतर। शासन नीतियां बना सकता है, सेंटर से नीतियां आ सकती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जो कार्यान्वयन है वो पुलिस के द्वारा होता है, प्रशासन के द्वारा होता है। योगी जी घर घर जाकर और सड़कों पर खड़े होकर समीक्षा कर करके सारा कुछ ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए जो लोग तनख्वाह लेते हैं, जो पेमेंट लेते हैं, चाहे वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, एसपी हो या पुलिसकर्मी हो, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका एग्जीक्यूशन ठीक से हो। हिंदुस्तान के कानून मजबूत हैं, लेकिन मजबूती के साथ उनको लागू तो करें। इंक्वायरी करने से पहले आप बोल रहे हो कि सुदीक्षा की मौत उसके साथ कोई गलत घटना नहीं घटी, वो सिर्फ सड़क दुर्घटना में मरी है। क्या आपने उनके घर वालों का बयान लिया? क्या आपने प्रत्यक्षदर्शियों का बयान रिकॉर्ड किया? तो फिर आपने इतना प्रीमेच्योर स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि वो कोई दुर्घटना सिर्फ दुर्घटना है? शर्म कीजिए, शर्म। आज एक बेटी का मामला नहीं है, ऐसी 1000 घटनाएं होती जा रही हैं, इनको रोकने की जरूरत है। सुदीक्षा तो चली गई, एक होनहार बेटी चली गई, पता नहीं आने वाले कल के दिनों वो सुदीक्षा हमारा गूगल के सीईओ की तरह साबित होती, कहीं नासा में जाती, कहीं बहुत अच्छे काम करती। एक जीता जागता सितारा
आप लोगों ने सितारा ही बना दिया। सोचिए, समझिए और सुदीक्षा के लिए खड़े हो जाइए। मैं नहीं कहता कि आप वायलेंट हो, मैं नहीं कहता कि आप हथियार चलाएं, मैं नहीं कहता कि आप डंडे लाठी लें, नहीं, सिर्फ आवाज उठाइए। जनता जनार्दन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। और यह भी मैं कहता हूं दावे के साथ कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य में एक बहुत ही कुशल व्यक्ति मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा है, आदित्य योगीनाथ। लेकिन जहां आदित्य योगीनाथ का पूरा शासन प्रशासन पुलिस का साथ दे रहा है, जब पुलिस के ऊपर कोई गलत चीज़ें होती है, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो या कोई भी हो, तो दूसरी तरफ पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस आदित्य योगीनाथ जी की छवि का ध्यान रखें, उसको खराब नहीं होने दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भावनाओं और अपने गुस्से को विराम देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं, शांति के साथ आवाज़ उठाएं और सुदीक्षा को और उसके परिवार को न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।